So let us start with the very first function, first and foremost function of management, that is planning. We're going to start with the first and foremost function of management, that is planning. Now, what is planning? In a layman's language, if you're speaking, what is planning? So planning is deciding in advance. Planning is deciding in advance. What? क्या decide करना है advance में? That what is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done, and when it is to be done. क्या करना है, कैसे करना है, कौन वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जॉब इम्प्लीमेंट करेगा और कब करेगा. क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा. करेक्ट है. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, how it is to be done, by whom it is to be done, and when it is to be done. So basically, when we are talking about planning, planning is nothing else but deciding onto the future course of action. हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में इफ विल बी फेसिंग दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस सिनेरियो, दिस काइंड ऑफ एक्शंस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेगा वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जॉब, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एक्सपर्ट इन दैट. करेक्ट है. हम क्या कर रहे हैं? हम फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट कोर्स ऑफ, एक एक्यूरेट कोर्स ऑफ एक्शन रेडी रख रहे हैं. सो in journal, we just take a peep into the future. We just take a peep into the future and we decide in advance that how we are going to deal with the situation or the problem. We just take a peep into the future and we decide in advance that how we are going to deal with the problem and situation that we'll be facing into the coming future. आने वाले भविष्य में जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हो, करेक्ट है, उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में, मोस्ट सक्सेसफुल वे में फेस करने के लिए आप क्या करोगे. करेक्ट है. दैट इज दी प्लानिंग. सो वी जस्ट टेक अ पीप इनटू दी फ्यूचर. इन अ लेमैन्स लैंग्वेज अगर हम बात करें, करेक्ट है, इन जनरल अगर हम बात करें कि एक आम आदमी के लिए प्लानिंग क्या है. सो एक आम आदमी के लिए प्लानिंग एक ब्रिज है. प्लानिंग इज अ ब्रिज. व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज? प्लानिंग एक ऐसा ब्रिज है जो मेरी प्रेजेंट पोजीशन को, which connects my present position with where I see myself into the future. मैं आज, today I'm just a lecturer in a college where I want to be in future, and accordingly I'm going to plan my course of action. Accordingly I'm going to plan my activities जो मैं अपने coming future में implement करूँगी in order to achieve my goals and objectives. So planning helps to bridge the gap between your present position and where you see yourself into the future. करेक्ट है. प्लानिंग क्या करता है? ये गैप को ब्रिज करता है. सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन योर प्रेजेंट पोजीशन एंड वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इनटू द फ्यूचर. सो अभी वी हैव सीन दैट व्हाट इज प्लानिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्लानिंग इज नीडेड, व्हाई इट इज सो डैम इम्पोर्टेंट. क्यों जरूरत है उसकी, क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट है. करेक्ट है. सो बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन. You cannot predict your future 100% accurately. कल क्या होने वाला है या अभी आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है, कोई भी इंडिविजुअल उसको 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. सो द सेम वे हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है. सो यू डोंट नो कि जिस सिचुएशन से आप आज डील कर रहे हो, जिस तरीके से डील कर रहे हो, द सेम सिचुएशन फ्यूचर में आपके सामने आएगी या नहीं आएगी, या इसी तरीके से आएगी या कौन से फॉर्म में आएगी. Now let us take a live example कोरोना वायरस का. इस तरीके का वायरस पहले भी हमारी ह्यूमन कम्युनिटी पे क्या कर चुका है, अटैक कर चुका है. बट दिस टाइम दिस वायरस इज डेडलीस्ट. इट हैज चेंज्ड इट कंप्लीट फॉर्मेट, because of which it has become difficult for the scientists to come up with the solution, to come up with the antibiotics. करेक्ट है. ये एकदम न्यू काइंड ऑफ वायरस नहीं है. इसके स्पीशीज पहले भी पाए जा चुके हैं. करेक्ट है. जिन पे वैक्सीन आए हैं, कुछ पे नहीं आए हैं. करेक्ट है. सो आपको नहीं पता कि जिस सिचुएशन से आज आप डील कर रहे हो, ये सिचुएशन फ्यूचर में अगर आती है तो ऐसे ही आएगी, और जस्ट लाइक द कोरोना वायरस इट इज गोइंग टू चेंज इट स्ट्रक्चर, इट इज गोइंग टू चेंज इट एलिमेंट्स. करेक्ट है. सो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल. So because future is unpredictable, because you don't know कि जिस situation with which you are dealing at the present is going to be the same in the coming weeks,
करेक्ट है, और इज गोइंग टू बी डिफरेंट. सो द फ्यूचर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल. Therefore, we need to make the assumptions, and based on the assumption, we need to do the guesswork. इसलिए बहुत जरूरी है कि आप assumption करो, आप guesswork करो about your coming future, जिसको आप face करने वाले हो, coming conditions into the future, which you might be going to face. Correct है. लेकिन if you have the appropriate plans in your hand, correct है, accordingly आप क्या कर सकते हो, उन सिचुएशंस को पॉजिटिव वे में डील कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट विल बी एबल टू फेस दोज कंडीशंस इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर. आप बेस्ट पॉसिबल वे में उन सिचुएशंस को फेस कर पाओगे अगर आपके पास एक एप्रोप्रिएट प्लान है यहाँ. हाँ, जरूरी नहीं है. अभी आप बोलोगे मिस आपने बोला था कि हर बार सेम सिचुएशन नहीं होगी. हाँ ठीक है, सिचुएशन सेम नहीं होगी, पर एटलीस्ट यू हैव द बेस इन योर सॉरी at least you have the no coronavirus please. So at least आपके पास एक बेस होगा जिसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस करके आप क्या कर पाओगे, चेंजेस करके आप इन अ बेस्ट पॉसिबल वे एज अर्ली एज पॉसिबल उस सिचुएशंस को डील कर पाओगे. So planning is a process of setting the goal. Planning is a process of setting the goals, and based on the goals, choosing the means to achieve those stuff. Choosing the means to achieve those goals. Stop कीजिए. All other functions of management. So planning is a process of setting the goals and choosing the means according to the goals जो आपने सेट किया है. आप appropriate means को क्या करते हो, चूज करते हो just in order to achieve that particular goals जो आपने क्या किया है, प्लानिंग में सेट किया है. All other functions of management are related to and are dependent on the planning function. Correct है. अगर आप goal set नहीं करोगे, planning is the first and foremost function of the management. So we have seen that the planning is the first and foremost function of management. Correct है. Under planning हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले goal determine करते हैं. Based on that particular goal, under planning we decide the goal, and based on the goal हम further क्या करते हैं, आगे की activities को plan करते हैं. Like we decide the course of action, we decide the resources, कौन से resources की कितनी जरूरत है, कितना capital चाहिए, long term capital चाहिए, short term capital चाहिए. So all the other functions of management are related to and are dependent on the planning. So planning is the first but the most important function of management. It's an intellectual process of logical thinking and rational decision making. By evaluating, by scanning all possible circumstances. Planning is an intellectual process of logical thinking, जहाँ पे आप अपने business environment में present हर possible circumstance and scenario को क्या करते हो, scan करते हो, and accordingly अपना course of action decide करते हो और rational decision लेते हो without being biased. So planning is an intellectual process of logical thinking and taking the rational decision. Planning acts as a tool for solving the problems of the business. करेक्ट है. फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के लिए आप पहले से ही रेडी होते हो, पहले से ही आपके पास अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ प्लान रेडी होता है. अगर आप प्लानिंग प्रोसेस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हो, अधर करते हो तो. इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. इन प्लानिंग हम फ्यूचर को क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और उस फोरकास्टेड प्रॉब्लम्स को, सर्कमस्टेंस सिनेरियोस को फेस करने के लिए हम एडवांस में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करते हैं. इट हेल्प्स टू विजुअलाइज द फ्यूचर प्रॉब्लम्स. आप प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट ही आप क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो कि इफ आई मूव इन द सेम डायरेक्शन or if I change my direction, what are the appropriate problems or the situation or the circumstances with which I'm going to deal into the coming future. So planning helps you to visualize the future problems and keep the management ready with the possible solutions. Once you have visualized, once you have forecasted the problems of the situation, you're going to be ready with the possible solutions. Correct? It focuses on the objectives and develops the various suitable course of action. ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे क्या करता है, फोकस करता है, और उनको एप्रोप्रिएट, इफेक्टिव, एफिशिएंट मैनर में अचीव करने के लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शंस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, हेल्प करता है हमारे मैनेजर्स को उनको डिटरमाइन करने में. इट हेल्प्स इन चूजिंग फ्रॉम
अवेलेबल ऑल्टरनेटिव फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। फ्यूचर में क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास अवेलेबल हैं, या कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज में आप कैसे डील करोगे, करेक्ट है। और उनको डील करने के लिए एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स को चूज आउट करने में क्या करता है प्लानिंग, हमारे मैनेजर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है। For achieving the organizational goal, it is very important that you design the plan properly and you implement it according to the plan. प्लान रेडी हो गया, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से प्लान हुआ था उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इट विल गोइंग टू गिव यू द नेगेटिव रिजल्ट्स और नॉट द रिजल्ट्स एज यू वर एक्सपेक्टिंग जब आपने प्लानिंग की। सो प्लान को प्रॉपरली फ्रेम करना, डिजाइन करना, एंड आफ्टर द प्लान इज डिजाइन, प्लान इज रेडी, मेक श्योर करना कि वो अप्रोप्रिएट मैनर में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, just to convert your organization from the loss making one, from the average one to the profitable one, correct है? So planning is the key to success. Planning is the key to success, to stability, and for the prosperity of the organization. It is a key to the success, to the stability, to the prosperity of the organization. It is a detailed program. It is a detailed program regarding the future course of action. प्लानिंग जब आप करते हो तो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को फोरकास्ट करने के बाद आप एक डिटेल प्लान्स एंड पॉलिसीज रेडी करते हो, जिनकी हेल्प से आप क्या करोगे, बेस्ट पॉसिबल वेज में उन प्रॉब्लम्स को टैकल आउट करोगे विदाउट डिलेइंग इट मच, करेक्ट है। सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन राइटली सेड दैट वेल प्लान इज हाफ डन। अगर आपकी प्लानिंग एप्रोप्रिएट है, अगर आपने प्लानिंग के टाइम पे एक्यूरेट फोरकास्ट किया है तो आपका आधा काम वहां पे हो गया, करेक्ट है। आफ्टरवर्ड्स यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका प्लान प्रॉपर वे में, प्रॉपर डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स इट, करेक्ट, यही करना होता है। सो इफ योर प्लानिंग इज परफेक्ट, योर हाफ वर्क इज डन ओवर देयर ओनली। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लानिंग इन मोर डिटेल विद द हेल्प ऑफ few definitions given in your test. So very first definition has been given by, so our very first definition of planning is given by Mr. Kunz and Ordinal. According to them, that the definition is nothing new to us, correct है। हमने अभी अभी ये प्लानिंग के मीनिंग में इसको कवर अप किया था। So according to them, planning is deciding in advance. हम क्या करते हैं, एडवांस में पहले से ही डिसाइड करते हैं that what to do, क्या करना है, how to do, कैसे करना है, when to do it, कब करना है, करेक्ट है, who is to do it, कौन करेगा, what are the activities you are going to perform into the coming future, what are the activities you are going to perform in the coming future in an organization, how you are going to perform or implement those activities, when you are going to implement those activities, and who is the person of the group of person or the department with which those activities are concerned with, who are going to perform those particular activities. That is the planning according to Kunz and Ordinal. Now, according to them, planning bridges the gap between where we are now. It bridges the gap between where we are now and where we want to go. हमने वो डायग्राम किया था, where I am at present and where I want to see myself into the future. अभी मैं कहाँ हूँ और फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। इन दोनों के बीच का गैप जो गैप होता है उसको कौन फिलअप करता है, प्लानिंग फिलअप करता है। वो एक प्रॉपर ब्रिज रेडी करके देता है आपको, जिसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के बाद, प्रॉपरली अधो करने के बाद आप अपने फ्यूचर को क्या कर सकते हो, इन अ पॉजिटिव वे फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, it bridges the gap between where we are now and where we want to go. It makes possible things to occur with the help of planning. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो तो आप उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन गोल्स को अचीव कर सकते हो जो अदरवाइज अचीव करना पॉसिबल नहीं होता या उतने इफेक्टिवली अचीव करना पॉसिबल नहीं होता, करेक्ट है। Now the next definition is given by Mr. James Stoner. According to him, planning is the process of, planning is what? Planning is the process of establishing goals. आप गोल्स को डिटरमाइन करते हो फ्यूचर को प्रॉपरली फोरकास्ट करने के बाद, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। अकॉर्डिंग टू स्टोनर हम क्या करते हैं, व्हाट इज प्लानिंग? अकॉर्डिंग टू स्टोनर,
प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फ्यूचर को प्रॉपरली फोरकास्ट करने के बाद, फ्यूचर को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने के बाद हम सूटेबल गोल्स को एस्टैब्लिश हम क्या करते हैं, गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं, हम गोल्स को सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू डू इट, ये आप डिटरमाइन करते हो जस्ट इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स जिनको आपने फ्यूचर फोरकास्ट करके क्या किया है, सेट किया। सो दीज आर द 2 definitions ऑफ प्लानिंग गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर्स in your textbook. Go through with the definition, go through with the meaning and introduction of planning. In the next video lecture, we'll be coming up with the importance of planning. Just go through with the lecture. If you'll have any doubt, feel free to contact me. N number of students are not keeping on their studies continuously, so do it properly. Thank you.